हाँ, अब क्या आऊँगा? रोज़मर्रा की इस जद्दोजहद से फुर्सत मिले तो आऊँ। यूसुफ मियाँ से मिले भी बहुत रोज़ हो गए। असद, वो तुम्हारे रुपए तो खैर पहुंचा ही दूंगा मैं उसे, लेकिन एक बात बार बार लब पे आके रह जाती है। क्या बात? कहो ना। देखो, मेरे हालात इस वक्त सही हैं। कुछ रुपए छोड़ जाता हूँ, रख लौटा देना जब होंगे। और ना हुए तो? यूं भी तो तुम्हारे ही हैं। मेरी जेब और जमीर दोनों का बोझ हट जाएगा। देखो लाला, कुछ लोग हैं कर्ज देना उनका रोजगार है, उन्हें क्यों बेरोजगार करते हो? चलो चलो बैठो। और मैंने तो अभी तक तुम्हारे पतंग और मांझे का उधार नहीं उतारा है। आदाब पेश करता हूँ हजरत। आदाब। जनाब असदुल्ला खां गालिब के लिए पैगाम है। क्या आप? जी जी, किसका पैगाम है? मलकुल शोरा हजरत शेख इब्राहिम ज़ौक का पैगाम। हुजूर जवाब के लिए रुको या? नहीं, जवाब हम भिजवा देंगे। क्या फरमाते हैं इब्राहिम? मुशायरा है शहजादा जफर की सदारत में। शिरकत के लिए दावतनामा आया है। मुबारक हो मेरे दोस्त, बहुत बहुत मुबारक हो। मुशायरा तुम लूट लोगे, मैं जानता हूँ। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम में तुम में भी चाह थी। अर्ज किया मिर्जा। इरशाद। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हमसे तुमसे भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वाह। जिले सुभानी मक्तार्ज है। इरशाद। जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप गिनते थे आशना। वाह। जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा। वाह वाह। मैं वाह। वही हूँ मोमिन मुब्तला, तुम्हें याद हो कि न याद हो। शमए महफिल अब जनाब मिर्जा असदुल्ला खां गालिब के सामने लाई जाती है। इजाजत है? इरशाद। नक्श फरियादी है किसकी, शोखिए तहरीर का, नक्श फरियादी है किसकी, शोखिए तहरीर का, कागजी है पैराहन हर पैकरे तस्वीर का, कावे कावे सख्त जानी, हाय तन्हाई न पूछ। समझे कुछ? मिसरा उठाइए हजरत। हमसे तो उठता नहीं, बहुत भारी है। तो कुली बुलवा लीजिए। मक्ता पेश करता हूं। आपने गजल पूरी नहीं की मिर्जा।
हुजूर, कुली नहीं मिले। क्या गजल में सिर्फ 2 ही शेर हैं, मतला और मक्ता? जी नहीं मुफ्ती साहब, गजल तो पूरी थी, लेकिन पहला ही मिसरा इतना भारी था कि उठाना मुश्किल हो गया। अगर बाकी अशार सुना देता तो शायद हजरात का उठना ही मुश्किल हो जाता। आप इरशाद फरमाइए। बस के हूं गालिब असीरी में भी आतिश जेर पा, मुए आतिश दीदा है हल्का मेरी जंजीर का। समझे? और लीजिए साहब, कमाल हो गया, तुमने यार कमाल हो गया, बाखुदा कमाल। तस्लीम, मुशाला क्या सलाह हुजूर? मुशाला तो लूट लिया होगा आपने। बादशाह सलामत ने तो ताज उतार के लग दिया होगा आपके सर पे। हाँ वो तो रख ही देते, मैंने अपनी टोपी नहीं उतारने दी बस। हाँ। बेगम है अंदर? हाँ जी। कैसा रहा? मुशायरा कैसा रहा ये तो बताइए। सुनो जरा, प्याला और बोतल मंगवा देना। जरा मिजाज बिगड़ा की प्याला, जरा बात उखड़ी की कौड़ियां। बस यही आदत आपकी अच्छी नहीं लगती हमें। हम तो अच्छे लगते हैं ना, आदत से क्या लेना है आपको। मोहब्बत को करवट बदलते देर नहीं लगती, सिक्का पलटा तो हमें नफरत ही हो जाएगी। पिला दे ओक से साकी जो हमसे नफरत है, प्याला अगर नहीं देता ना दे, शराब तो दे। दिखा के जुम्बिशे लब ही तमाम कर हमको, न दे जो बोसा तो मुंह से कहीं जवाब तो दे। वफादार, वफादार। जी बेगम। साहब की बोतल और प्याला चौबारे में लगवा दो। बताते क्यों नहीं, क्या हुआ किले में? कुछ हुआ होता तो बताता, बढ़ा चढ़ा के बताता, पर शूमिए किस्मत के कुछ हुआ ही नहीं। निहायत शरीफ लोग हैं, झगड़ा तक नहीं करते। दरअसल दिल्ली वाले आपको पसंद नहीं करते। क्यों? मेरी शक्ल टेढ़ी है क्या? शक्ल टेढ़ी हो आपके दुश्मनों की। मैं तो कहती हूँ कि संभल के वफादार। कहीं बोतल तो नहीं फोड़ दी इसने? वफादार कल्लू मियाँ से कहो, वो ऊपर पहुंचा देंगे। ऊपर जाते डरती है, कहती है वहां कोई बला रहती है। ठीक ही तो कहती है, मुझसे बड़ी कौन सी बला होगी वहां। मैं तो कहती हूँ आगरा लौट चलिए। दिल्ली वाले आपको यहाँ दिल्ली में मकबूल नहीं होने देंगे। शिया सुन्नी, हिंदू मुसलमान, यही बंटवारे क्या कम थे कि लोगों ने अब आगरा, दिल्ली, लखनऊ की दीवारें खड़ी कर दी। ये दुनिया मुझे छोटी लगती है बेगम। ये दुनिया बाजीचाए अतफाल है, दुनिया मेरे आगे। बाजीचा यानी खेलने का मैदान।
जी, और अतफाल के माने बच्चे। बाजी चाय अतफाल यानी छोटे छोटे बच्चों के खेलने का मैदान। इतनी उर्दू तो हमें आती है।